चलो तो आज का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको 9th क्लास के फॉर्मूला लिखाए थे। जिन चैप्टर में 9th क्लास के फॉर्मूला आते हैं वो मैंने सभी आपको लिखा दिए हैं। ठीक है, कुछ ऐसे उनमें कुछ ऐसे भी फॉर्मूला थे जो 10th क्लास में भी आएंगे। आज हम 10th क्लास के ऑल चैप्टर्स के फॉर्मूला लिखेंगे और कुछ जिसमें 10th क्लास में कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं जिनमें फॉर्मूला नहीं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उनमें से केवल प्रमेय है और प्रमेय के आधार पर क्वेश्चन है। तो आप और कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं जिनके आधे से फॉर्मूला मैं 9th क्लास में लिखा चुका हूँ, जिन्हें सिर्फ मैं बताऊंगा, लिखाऊंगा नहीं। इसके देखने के लिए उन फॉर्मूला के लिए पिछली वीडियो को देखें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास के फॉर्मूला। इसमें 10th क्लास में पहला चैप्टर है परमेय संख्या। परमेय संख्या में कोई फॉर्मूला नहीं है, वो सिर्फ जब मैं सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे उसके साथ साथ में तुम्हें बताऊंगा और कराऊंगा। अब दूसरा चैप्टर आता है बहुपद। बहुपद के कुछ फॉर्मूले हैं, उन्हें मैं लिखाता हूँ। तो सेकंड चैप्टर है बहुपद। बहुपद में हम शून्यक निकालते हैं। जैसे हमारे पास एक बहुपद दिया गया है तो उसमें पूछा गया इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या है। तो हम शून्यकों का योगफल और गुणनफल, जैसे बहुपद होता है हमारा ax² + bx + c। इसमें पूछा कि शून्यकों का योगफल क्या है। तो जैसे शून्यकों का योगफल लिखते हैं हम, इसे हम अल्फा प्लस बीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसमें होता है हमारा माइनस की b और प्लस की a, तो -b/a। इसे हम कह सकते हैं -x², x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। अब दूसरा आता है हमारा द्विघाती बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। इसे हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। ये होता है c/a, यानी कि अचर संख्या अपॉन x² का गुणांक। यहाँ पे जो हमारी x है वो चर संख्या है और जो a b c है यहाँ पे हमारी वो अचर संख्या है। अब इसके बाद में आता है त्रिघाती बहुपद। ये होता है द्विघातीय बहुपद। इसमें आयश घात 2 होती है, एक होता है त्रिघाती, इसमें आयश घात 3 होती है। जैसे ax³ + bx² + cx + d। इसमें भी आते हैं जैसे त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल। इसे हम लिखते हैं त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों का योगफल। इसे हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है हमारा -b/a, यानी कि x² का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक। यहाँ पे हो गया -x² का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक। इसके बाद में आता है त्रिघाती बहुपद के दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल। दो शून्यकों के
गुणनफल का योग। इसे हम लिखते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसका फॉर्मूला होता है हमारा C अपॉन ए, C अपॉन ए, यानी कि C हमारा x का गुणांक अपॉन x क्यूब का गुणांक, तो x का गुणांक अपॉन x क्यूब का गुणांक। इससे आगे आते हैं हमारे त्रिघातीय बहुपद के तीनों शून्यकों के शून्यकों का गुणनफल। इसे लिखते हैं हम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये होता है माइनस डी अपॉन ए। यहाँ पे डी हमारी अचर संख्या है, तो ये हो गया अचर संख्या माइनस की अचर संख्या बटे एक्स क्यू का गुणांक। ये हो गए हमारे बहुपद के फॉर्मूला। अब इससे आगे इन्हें नोट करो और इससे आगे हमारे चैप्टर स्टार्ट होगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो ये हमारे बहुपद के फॉर्मूला हो गए। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और नेक्स्ट चैप्टर में दो चरों वाले रैखिक समीकरण में हमारे कुछ विधि हैं, जैसे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और बज्रगुणनफल विधि। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें हमारी पहली विधि आती है प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद में दूसरी आती है हमारी विलोपन विधि। और नंबर तीसरी आती है बज्रगुणनफल विधि। इसमें हमारे इन दोनों विधियों के कोई भी फॉर्मूला नहीं है। इन्हें हम सवाल करते हैं, जैसे फर्स्ट समीकरण से दूसरे समीकरण माइनस करने पर, या कैसे भी हम जैसे मैं बताऊंगा, जैसे एक्सरसाइज कराऊंगा उसी हिसाब से आगे हम बताएंगे। लेकिन बज्रगुणनफल विधि के फॉर्मूला होता है। जैसे बज्रगुणनफल विधि में इनमें x और y के मान निकालने पड़ते हैं। तो बज्रगुणनफल विधि में x का मान निकालने के लिए होता है, जैसे हमारे पास दो समीकरण है रैखिक समीकरण, a1x प्लस b1y प्लस c1, एक दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इसका 0। तो यहाँ पे हम x और y का मान निकालेंगे, तो x इसका होता है b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 माइनस a2 b1। अब यहाँ पे हम दूसरा है y निकालेंगे। y का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारे a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये हमारे अचर पद हैं। x y z x y आएंगे यहाँ पे, ये हमारे चर पद होंगे। तो हम यहाँ पे जिन a1 b1 c1 जो इनका मान होगा, जो यहाँ पे जो संख्या आएगी उनका हम यहाँ पे मान रखेंगे और x और y के मान निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरा चैप्टर पूरा कंप्लीट।
इसमें से ये विधि है, विधि के बाद में ये बंधन विधि है, इसका सिर्फ फॉर्मूला होता है ये, और कोई इसमें फॉर्मूला नहीं होते हैं। अब इसके बाद में चौथा चैप्टर स्टार्ट होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के फॉर्मूला है हमारे, चैप्टर है द्विघात समीकरण। ये चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण के हमारे फॉर्मूला है, जिसमें पहला फॉर्मूला होता है हमारा श्रीधराचार्य सूत्र। ये होता है, इसमें हमें x का मान निकालना होता है, x = -b/b प्लस माइनस 2b² - 4ac/2a। द्विघात समीकरण होता है हमारा जैसे ax² + bx + c = 0। यहाँ पे अगर हमारा = 0 नहीं लगाया तो बहुपद हो गया, और =0 लगा दिया तो हमारा समीकरण बन जाएगा। तो इसमें जो a, b और c ये अचर पद है, इनके मान यहाँ पे रखेंगे, और x का मान पूछा है तो हम द्विघात फॉर्मूला से जैसे पूछा है उन्हें हम द्विघात फॉर्मूला से करेंगे। अब इसके बाद में आता है विविक्त करना। विविक्त कर का आता है d = b² - 4ac। ये हो गया हमारा विविक्त कर का फॉर्मूला। यदि हमारे यहाँ पर दिया गया है कि द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, ठीक है, तो ज्ञात करेंगे तब क्या होगा। तो द्विघात समीकरण के मूल बराबर तब होगा हमारा b² - 4ac = 0। हमारा मूल बराबर होंगे तो हमारे 0 के बराबर होगा। नंबर दूसरी चीज आती है मूल यदि दो वास्तविक मूल बराबर हो तब क्या होगा। यदि दो वास्तविक मूल बराबर तब होगा हमारा b² - 4ac > 0। मतलब जो b² - 4ac का मान आएगा वो 0 से बड़ा आएगा। और यदि कोई भी मूल वास्तविक ना हो तब आएगा हमारा b² - 4ac <0, जो हमारा 0 से छोटा होगा। मैं वास्तविक और मूल अवास्तविक, कोई वास्तविक मूल ना हो या वास्तविक मूल के लिए हमें 0 की तुलना करनी पड़ेगी। ये हो गए हमारे द्विघात समीकरण के फॉर्मूला कंप्लीट। अब इसके बाद में आता है पांचवा चैप्टर समांतर श्रेणी। तो हम करेंगे समांतर श्रेणी के फॉर्मूला। ये अगला चैप्टर हो गया। इसमें श्रेणी आती है, श्रेणी होती है हमारी a1, a2, a3, a4, ये होती है an तक। हमारा nवां पद कोई भी पद हो सकता है, लास्ट में हमारा 10 हो, 50 हो, 100 हो, कोई भी पद हो सकता है। तो हम इसके लिए जैसे हम सबसे पहले हमारा बहुत ही जरूरी होते है इसमें, एक तो हमें ये पता होना चाहिए a1, a2, इसके बाद में हमें इसका पता होना चाहिए सारवंतर। सारवंतर को हम d से प्रदर्शित करते हैं। d = होता है हमारा a2 - a1। उसके बाद में हमारा दूसरा चैप्टर आता है कि हमें nवां पद ज्ञात करना। इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा an = a + n-1 × t। यहाँ a हमारा हो गया प्रथम पद, t हो गया हमारा सारवंतर, और n हमारा
पद, और an हो गया हमारा जिसे हम अंतिम पद भी मानते हैं। इसके बाद में आता है हमारा n पदों का योगफल। ये होता है हमारा Sn होता है हमारा n पदों का योगफल। n पद कितने भी पद हो, जैसे हमारा इसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a माइनस n माइनस 1 इंटू t प्लस, अब ये तो हो गए हमारे n पदों का योगफल। n पदों का योगफल हम दूसरी कंडीशन से इस तरीके से कर सकते हैं, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस n।
हमारे पास दो बिंदु हैं x1 y1 x2 y2, तो इसके लिए निकालेंगे x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के लिए होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हो गए हमारे निर्देशांक ज्यामिति के टोटल फॉर्मूले। इतने फॉर्मूले आते हैं, इनके आधार पर क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर हमारा त्रिकोणमिति परिचय। अब हम त्रिकोणमिति के फॉर्मूला ये भी बीजगणित की तरह होते हैं। ये हमारे 10th क्लास से स्टार्ट होते हैं, 11th 12th इनमें भी हमें जरूरत पड़ती है। तो अब लिखेंगे हम त्रिकोणमिति की फॉर्मूला। हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के फॉर्मूला लिखेंगे। त्रिकोणमिति के फॉर्मूले लेंगे। त्रिकोणमिति हमारी सिर्फ 6 वर्ड्स पर आधारित होती है। साइन, नंबर दूसरा कॉस, नंबर तीसरा टेन, नंबर चौथा कॉट, नंबर 5वां है सेक, नंबर 6वां कोसेक। इन 6 पे आधारित होती है हमारी त्रिकोणमिति। टोटल त्रिकोणमिति इन पे आधारित होती है। जैसे हम देखें साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन ए भी लिख सकते हैं। हमारे इससे अगर तो कोई भी आ सकता है। हमारा साइन थीटा की जगह पे हमारा 30 60 90 45 15 कुछ भी कर सकते हैं इसमें। तो हम देखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। साइन थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा कोसेक थीटा। अब देखें cos थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन sec थीटा। उसके बाद में आता है हमारा tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन cot थीटा। और इसे tan थीटा को हम दूसरी में खोल सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। हम इसमें भी tan थीटा को खोल सकते हैं। अब हमारे आ गए cot थीटा। cot थीटा हो गया 1 अपॉन tan थीटा। और cot थीटा को हम खोल सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। उसके बाद में आता है हमारा sec थीटा। sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा। इसके बाद में cosec थीटा। कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ये हो गए हमारे इन दोनों के एक दूसरे के मान। हम अगर साइन है, साइन को कोसेक में कैसे चेंज करेंगे, कॉस है, कॉस को सेक में कैसे चेंज करेंगे, या कॉस और साइन को tan में कैसे चेंज करेंगे, इन्हें हम इस तरीके से चेंज करते हैं। अब हमारे ये तो हमारे पास आ गई है पाइथागोरस प्रमेय। जैसे हमारे एक त्रिभुज दिया गया है और इसमें आ गए, तो इसमें पता होता है ये आधार होता है, ये लंब और ये काट होता है। यदि हमारे पास आ गई है पाइथागोरस प्रमेय तो हमें कैसे निकालेंगे। तो यदि हमें दिया गया है साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है हमारा, इसे हम एक तरीके से लिख सकते हैं लाल बट्टे कक्का। ये होता है हमारा साइन का, ये कॉस का, ये टेन का, यानी L अपॉन लंब L इक्वल टू लंब अपॉन K इक्वल टू कर्ण। दूसरा होता है हमारा cos थीटा। cos थीटा में A अपॉन A इक्वल टू आधार, K इक्वल टू कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। इसके बाद में आता है हमारा tan थीटा। ये होता है L अपॉन A, तो L इक्वल टू लंब और K इक्वल टू आधार। ये हो गए हमारे साइन cos tan। अब हम देखेंगे cot sec cosec। cot sec cosec इनका अपोजिट होता है। जैसे हमारा cot हो गया cot थीटा आधार अपॉन लंब, sec थीटा हो गया कर्ण अपॉन आधार। अब आ गया हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हो गया हमारा साइन का अपोजिट कर्ण अपॉन लंब। ये हो गया हमारे जब पाइथागोरस प्रमेय में हमें निकालना हो, अगर त्रिभुज दिया गया है उसमें निकालना हो कि हमें लंब साइन के जैसे मान दिए गए हैं उनमें, तो
तो हम कैसे निकाल लेंगे साइन और कॉस से, पाइथागोरस प्रमेय से एक ही मान से हम सभी के मान निकाल सकते हैं। उसके बाद में आगे करेंगे हम इनके आगे के फॉर्मूले। आगे जो सवाल में दिया गया हमारा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सीधी बात है इसका मान एक होगा। यदि नहीं हो, अगर नहीं जैसे नहीं समझ में आए तो पूछ लेना कि कैसे होता है, तो मैं ये भी बता दूंगा, कमेंट में बता देना अगर नहीं समझ में आए कैसे होता है, तो मैं ये भी बता दूंगा इनका मान एक कैसे होता है। उसके बाद में यहाँ पे देख लो साइन स्क्वायर थीटा ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देख के चले आगे चले तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका भी मान एक होता है। और इसे आगे लेके चले तो हमारा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आगे देखते हैं वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद में इसे आगे देखें कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गए हमारे इनके मान। यदि समझ नहीं आए कि इनका मान एक कैसे होता है और ये कैसे होते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैंने ये भी समझा दूंगा, ये भी बता दूंगा कि ये कैसे होते हैं। अब आगे फॉर्मूला लिखेंगे। ये सभी फॉर्मूला 12th क्लास तक काम आते हैं, 9th में भी, 9th में तो होते ही नहीं है त्रिकोणमिति, 10th क्लास में होती है, 10th क्लास के बाद 11th क्लास में भी यही फॉर्मूला आते हैं, और उसके बाद में आते हैं 12th क्लास में। 12th क्लास में इन्हीं पे आधारित कुछ फॉर्मूले होते हैं, ये फॉर्मूले सभी आते हैं और इन्हीं पे आधारित फॉर्मूले होते हैं। अब उसके बाद में हमारा आएगा साइन 2a, साइन 2a को हम बोलेंगे 2 sin a cos a, ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद में हमारा होता है साइन 2a को हम दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब हमारा दूसरा आता है cos 2a। cos 2a को हम तीन तरीके से बोल सकते हैं, जैसे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तीसरा होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, चौथा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। यहाँ पे मैं थीटा की जगह पे a यूज कर रहा हूँ, ये मत सोचना है कि यहाँ पे a क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे हम थीटा भी यूज कर सकते हैं, a भी यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद में हमारा इन्हीं पे आधारित क्वेश्चन होते हैं, जैसे इन्हीं पे आधारित फॉर्मूला होते हैं। जैसे अब आ गया साइन a, तो चौकी मत साइन a को भी खोल सकते हैं, हम साइन a को खोल सकते हैं 2 sin a अपॉन 2 cos a अपॉन 2। इसी तरीके से हम इसे भी खोल सकते हैं cos a को, cos a भी आ जाए तो cos a को भी खोल सकते हैं हम, जैसे cos स्क्वायर a अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन 2। यदि हमारा 2a आ रहा है तो हम सिंपल a लिखेंगे, और अगर सिंपल a आ रहा है, साइन a आ रहा है तो हम यहाँ पे a अपॉन 2 कर देंगे। यहाँ पे इसे भी देख लो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे a था, यहाँ पे a अपॉन 2 हो गया, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर a था, यहाँ पे a अपॉन 2 हो गया, तो हम इन्हें भी चेंज कर सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 2 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 2। इसमें भी जो फॉर्मूला है हमारा 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर, तो हम उसे भी लिख सकते हैं 2 tan a अपॉन 2 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 2, हम इन्हें भी लिख सकते हैं।
इन्हें नोट करने के बाद अब हम आगे करेंगे। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है tan 2a का। tan 2a का होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। पिछला sin 2a का था 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, लेकिन अब ये tan 2a का है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अगला फॉर्मूला है हमारा cot 2a का। cot 2a का है हमारा cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a। ये हो गए हमारे tan 2a और cot 2a के। अब आते हैं हमारे sin 3a, cos 3a, tan 3a और cot 3a के। तो सबसे पहले आता है sin 3a का। sin 3a का होता है हमारा 3 sin a माइनस 4 sin 3a। दूसरा होता है हमारा cos 3a का। cos 3a का होता है हमारा 4 cos qa माइनस 3 cos a। अगला हमारा tan 3a का। tan 3a का होता है हमारा 3 tan a माइनस tan qa अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इसके बाद में अगला आता है हमारा cot 3a का। cot qa अपॉन 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। ये हो गए हमारे tan 3, cot 3a, sin 3a और cos 3a। अब इसके बाद में आते हैं हमारे फॉर्मूला a प्लस b के। जैसे हमारे आते हैं sin हमारा है a प्लस b। इसे हम खोलेंगे sin a cos b प्लस cos a sin b। इसके बाद में आता है हमारा cos a प्लस b। इसे लिखते हैं हम cos a cos b माइनस sin a sin b। इसके बाद में sin a माइनस b। इसे बोलते हैं sin a cos b माइनस cos a sin b। दूसरा आ गया cos a माइनस b। ये हो गया cos a cos b प्लस sin a sin b। इसमें cos a प्लस b और cos a माइनस b की में चिन्ह उल्टा होता है, प्लस में माइनस होता है, माइनस में प्लस होता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा tan a प्लस b। ये हमारे 12th क्लास 11th क्लास में भी आता है और 12th क्लास में भी आधारित फॉर्मूला आती है। यहाँ पे हो गया tan a प्लस b। तो ये हो गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। दूसरा आता है tan a माइनस b। ये हो गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इसके बाद में हमारा अगला फॉर्मूला है cot a प्लस b। cot a प्लस b होता है cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। अब इसके बाद में आता है हमारा cot a माइनस b। ये होता है cot a cot
कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉट बी। ये हो गया हमारे a प्लस बी के साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कोस ए माइनस बी टेन ए माइनस बी और टेन ए प्लस बी। इसके बाद में हमारे कुछ मान भी होते हैं। जैसे हमारे पास कोई मान दिया है साइन 90 साइन 30 साइन 60, हम इसकी साइन ही बनाएंगे और साइन ही बनाने के साथ साथ हम साइन ही बनाएंगे और साइन ही में बताऊंगा अगली वीडियो में साइन ही बनाना भी और उससे अच्छी तरीके से कैसे याद करेंगे उसे भी बताऊंगा। सिंपल ट्रिक बताऊंगा साइन बनाने की। इसमें सिर्फ मैं बताए दे रहा हूँ कि साइन ही कितने कितने मान होते हैं और उसमें मैं अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि साइन ही सिंपल कैसे होती है। तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे, यहाँ पे तो हो गए हमारे थीटा, ऐसे साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक, ये तो हो गए हमारे थीटा। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा 0, उसके बाद में 30, उसके बाद 45, उसके बाद 60, उसके बाद 90। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इसका अपोजिट होता है कॉस, 1 √3/2 उल्टा ले आइए, 1/√2 1/2 और साइन कॉस 0 90 का मान 0। अब 10 ले आइए, 10 होता है क्या बताया था साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस। एक का 0 में भाग देंगे तो 0 रहेगा, दूसरे में इसका इसमें करो तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, ये दोनों कट गए 1, ये दोनों कट गए √3 और 0 का किसी संख्या में भाग देते हैं वहां पे आता है इंफिनिटी यानी अनंत। इसके बाद में कॉट का 10 का उल्टा होता है अनंत √3, 1/√3 0। सेक होता है 1/cos, तो 1/cos 1/1, दूसरे में ये 2, इसमें √2, इसमें 2/√3 और ये हो गया सॉरी ये ले 1 2/√3, इसी में साइन के साथ ले गया था √2, ये हो गया 2 और ये अनंत। इसके बाद में कोसेक आता है, कोसेक होता है 1/sin, 1/sin होता है तो इसका और सेक का उल्टा भी होता है, जैसे अनंत 2 √2 2/√3 और ये हो गया 1। ये हो गई हमारी साइन। इनके मान होते हैं तो इनकी हम साइन ही बनाते हैं। अब इसके बाद में अब इससे आगे हम देखेंगे, जैसे हमारे पास ये तो 90 तक के मान है, अगर हमारे पास दे दिए किसी ने कि 120 का मान निकालो तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम कुछ फॉर्मूला है, जैसे 90 प्लस थीटा। जैसे हमारे 120 है, 120 को हम 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, तो हमारा ये 90 तो यहाँ पर गया और जो थीटा है इसकी जगह पे हमारा 30 आ जाएगा। तो इसमें लिखेंगे हम जैसे साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा, 90 प्लस थीटा है तो हमारा ये cos थीटा होगा, साइन cos 90 प्लस थीटा होगा तो यहाँ पे होगा माइनस साइन थीटा, cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब देखते हैं tan 90 प्लस थीटा, ये होता है माइनस के cot थीटा। उसके बाद में आता है cot 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा। इसके बाद में आता है sec 90 प्लस थीटा,
ये हो जाएगा माइनस के कोसेक थीटा। इसके बाद में कोसेक 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा। इसमें यदि 90 प्लस थीटा लेके चले हैं तो यहाँ पे सेक और कोसेक हमारे प्लस के होते हैं। इसके बाद में हम लेके चलेंगे, हम लेके आए जैसे हमें दिया गया है 75, यानी 60 दिया गया है, 60 है या कोई भी है जो 90 से कम है। तो यदि हमारा 90 माइनस थीटा है, 75 है, 60 है, जो कोई भी है हमारा 90 माइनस थीटा आता है, तो 90 आ जाता है यहाँ पे और बाकी माइनस का थीटा आ जाता है पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे लेके चलेंगे यदि साइन 90 माइनस थीटा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा होगा यहाँ पे साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। यहाँ पे सभी यदि माइनस के आए तो यहाँ पे सभी प्लस के होते हैं। अब उसके बाद में आता है 180 प्लस थीटा। जैसे हम देख रहे हैं कि 180 तक मान कैसे आते हैं, हमारा 180 तो हम कर लेंगे 90 प्लस 90, लेकिन 180 से ज्यादा आ गए तो हम उसके बाद में कैसे करेंगे। तो 180 के ज्यादा करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 प्लस थीटा है हमारा। ठीक है, तो 180 प्लस थीटा के लिए साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा है तो यहाँ पे हमारे टेन और कॉट होते हैं। जो यहाँ पे 180 प्लस थीटा में कोई साइन कॉस टेन कॉट आए तो यहाँ पे साइन और कॉट हमारे प्लस के होते हैं। तो कॉस 180 प्लस थीटा और माइनस के कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा, ये हो गया टेन 180 प्लस थीटा, ये हो गया टेन थीटा। ये प्लस का होता है इसमें। कॉट 180 प्लस थीटा, ये हो गया कॉट थीटा, ये भी प्लस का होता है। सेक 180 प्लस थीटा, ये माइनस के सेक थीटा और कोसेक 180 प्लस थीटा, ये हो गया माइनस के कोसेक थीटा। अब इसके बाद में आता है 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा, इसमें साइन और कोसेक होते हैं वो प्लस के होते हैं। साइन 180 थीटा 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब आ गया कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा और लास्ट हो गया कोसेक 180 माइनस थीटा इसका टू कोसेक थीटा। इसमें साइन थीटा और कोसेक 180 माइनस थीटा प्लस के होते हैं, बाकी सभी माइनस के होते हैं। ये तो हो गए हमारे त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूला कंप्लीट। अब इससे आगे का चैप्टर आता है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में ऊंचाई दूरी के सवाल आते हैं, उसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। उसके बाद आता है वृत्त। वृत्त में प्रमेय आती है और प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। वृत्त में इतनी कोई फॉर्मूला नहीं होते हैं। उसके बाद में आती है रचनाएं। रचनाओं में खुद ही प्रमेय है, उनमें क्या फॉर्मूला होंगे, तो इसीलिए रचनाओं में भी कोई फॉर्मूला नहीं होता। उसके बाद में आते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पिछली वीडियो में मैं लिखा चुका हूँ, जैसे वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल, वृत्त के परिधि, खोखले वृत्त का क्षेत्रफल, इन सबको मैं दिखा चुका हूँ। और बाकी जो बचे हुए हैं उन्हें हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आ गया अगला चैप्टर वृत्त से
संबंधित स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर
अब इसके बाद में आता है छिन्नकी तिरक। छिन्नकी तिरक की ऊंचाई होती है L इक्वल टू रूट h स्क्वायर प्लस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। h स्क्वायर प्लस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। ये हो गए हमारे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सभी फॉर्मूले। कुछ बाकी फॉर्मूले पिछली वीडियो में देख लेना। अब आगे अगला चैप्टर है
फॉर्मूले, 10th क्लास के हमारे सभी फॉर्मूले आज कंप्लीट हो गए। अब आगे हम लिखेंगे 11th क्लास के लिए, और उसके लिए मैं आगे की वीडियो अपलोड करूंगा। उससे पहले यहाँ तक के जितने फॉर्मूले 9th और 10th क्लास तक के, इन्हें अच्छे से लिखना और लिख के याद भी करना। और अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का मैथ। उसके लिए देखिए मेरी आगे की वीडियो।